ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2 अप्रैल मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे और संग तो एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे। दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। प्रश्न। बाप बच्चों का कर्जदार है। बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? उत्तर। तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना, 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने बाबा को दिया। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है। क्या कह रहा है बाबा? समझदार हो तो तुमको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस, सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम। वहां बहुत आते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम है। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स है। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम। इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो?
भगवान वाच है ना, यह है फॉरेस्ट अर्थात जंगल। तुम इस समय संगम पर न हो फॉरेस्ट के, न हो गार्डन। बाबा क्या कह रहा है, न तुम फॉरेस्ट के हो, न कोई गार्डन, माना जो न तो सतयुग में हो न कलयुग में हो, तो कहाँ हो, संगम पर। तो अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अर्थात सतयुगी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। न हम कलयुगी दुनिया में है, न हम सतयुगी दुनिया में, लेकिन सतयुगी दुनिया में, गार्डन की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम इस समय रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहाँ से आया, बोलो। हम बीके ही करते हैं, राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सामर्थ्य को मानते नहीं, इसीलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसीलिए अच्छे नहीं लगते। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं, जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पार्ट बजा रहे। कल्प कल्प पाप द्वारा स्थापना का यह पाठ चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो, अपने लिए श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो। हम बच्चे ही आपस में मिलकर करते हैं। लोग पूछते हैं इतना खर्चा कहाँ से आता है? कोई गवर्नमेंट से नहीं लेते, कहीं से फंड्स नहीं लेते, लेकिन बाबा के जब इतने बच्चे हैं, सब अपनी पाई पाई से कर रहे। तो श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हैं, और किसको पता भी नहीं है। तुम्हारा नाम मशहूर, अननोन वॉरियर्स। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है, ऐसा हो न सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में ना हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं,
तुमको कोई तुमको कोई हथियार पवार नहीं है। हमारी लड़ाई है, लेकिन हमारे हाथ में कोई हथियार पवार नहीं। हमारी लड़ाई किसी को दिखाई देती है क्या? सूक्ष्म में कोई मारकाट वाली लड़ाई नहीं। हम सूक्ष्म में बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हैं बिना हथियार पवार के। इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं। योग बल से योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना? हाँ, ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना? याद से तुम शक्ति ले रहे हो। जितना बाबा को याद, बाबा से शक्ति मिलती जाए, और शक्ति है तो विजय भी प्राप्त होगी। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, कल्प कल्प ये हम विजयी आत्मा। कल पहले भी विजय हुई थी, अब भी। लेकिन विजय पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेनी। याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए। सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते। इन कांगनीटो उनको कहा जाता है जो है, परंतु जो है परंतु देखने में न आए। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से नहीं देख सकते। तुम भी गुप्त, तो शक्ति भी तुम गुप्त में ले रहे हो। किसी को दिखाई थोड़ी देती। हमारा कनेक्शन बाबा से चला रहता है और शक्ति आती रहती। तो बाबा कहता तुम भी गुप्त, और जो बाबा से शक्ति ले रहे हैं वो भी गुप्त। तुम समझते कि हम पतित से पावन बन रहे हैं, और पावन में ही शक्ति होती। तुम सत्युग में सब पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके। यह है योग बल की। या कोई लड़ाई आदि हाथ पैर चलाने की, बंदूक चलाने की बात नहीं। ये है योग बल। वो लड़ते हैं, दुनिया वाले लड़ते हैं, वो लड़ते हैं, और राज्य तुम्हारे हाथ में आ जाता है। बाप तो सर्वशक्तिवान, तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते। तुम जानते हो
कि हम ही क्या है, हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। यह सबको स्मृति नहीं रहती कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, ही स्मृति है? क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती, बाहर वाले तो कोई समझ न सके। किसी को सभा में बिठाया नहीं जाता, इन्हों को बाहर वाले, क्योंकि वो इन बातों को समझ न सके। पतित पावन बाप को सब बुलाते, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं। बुलाते तो हैं, हे पतित पावन आओ, आ करके हमको पावन बनाओ। परंतु कोई कहे आप पतित हो तो मानेंगे नहीं। तो पतित कोई समझते नहीं, एक तरफ बुलाते हैं और दूसरी तरफ अपने को पतित समझते नहीं। ऐसे ही गाते रहते, पतित पावन सीताराम। तुम सब हो ब्राइड्स, बाप है ब्राइड को। देखो बाबा कौन है, दूल्हा, और हम सब है उसकी दुल्हन। वो आते ही हैं सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं, तुमको डबल इंजन मिली। किसको मिली है डबल इंजन? डबल इंजन किसको मिली है? ब्रह्मा बाप। उनका खुद का रथ तो है, लेकिन शिव बाबा उसमें प्रवेश हुआ है ना, तो इसीलिए उसको डबल इंजन कहते। रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती, बाप भी ऐसे हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ में ले जाओ। आओ और पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे, कोई झांझ आदि नहीं बजाते। भक्ति में कितनी कितनी आवाज है, कितना पुकारा है, कितनी झांझ बजाते, लेकिन बाबा कहते यहाँ कोई झांझ आदि नहीं बजाते। तकलीफ की बात नहीं, चलते फिरते बाप को याद करते हो। जो मिले उनको रास्ता बताते रहो, चलते फिरते बाप को याद, और जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भक्त है उनको यह दान देना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। पात्र को ही दान दिया जाता, पतित मनुष्य पतित को ही दान देते। बाबा कहते दुनिया में तो पतित पतित को ही दान देते, लेकिन हम बच्चों को पात्र देकर दान देना। बाप है सर्वशक्ति, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है
उस समय भी संगम हुआ, त्रेता और द्वापर का। सतयुग बीता, त्रेता बीता, अब आया रावण का राज्य। तो बाबा कहते उसको भी तो संगम ही कहेंगे ना, है ना? द्वापर और त्रेता के बीच का संगम। तो त्रेता और द्वापर यह संगम है कलयुग और सतयुग के बीच। तो यह संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, समझ में आया? कितना समय? आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। ये सब बातें तुमको समझकर समझानी। मुख्य बात है, अब मुख्य बात बाप को याद। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है, नई दुनिया का आदि और पुरानी दुनिया का अंत, अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी, अब उनको जगाना। कब से सोए पड़े हैं, है ना? बाबा कह रहा है कितनी घोर नींद में सोए पड़े हैं। कब से सोए पड़े हैं, है? आधा कल्प से, द्वापर युग से। अब उनको जगाओ, यही एक समय है जगाने का। आधा कल्प से सोए पड़े। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। स्मृति रहती है, इतना बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देख। कितना समय ये अभ्यास रहता है? तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और आत्मा ही पतित बनती। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले। अभी तो मिल ना सके। बाबा कह रहे हैं अभी तो मिल ना सके, पावन सभी को बनना है। अब कैसे पावन बने, कैसे बने? हाँ? महेश भाई कैसे बने? योग बल से, कोई सजाओं से। मेहनत है, याद की याद। बिना पावन बने बाबा ले नहीं जाएगा, चाहे योग से बने चाहे सजाओं से। तो मेहनत है याद की यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग
शांति में क्राइस्ट की याद में जाते। देखा है? और क्राइस्ट को याद करते। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को याद न करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते। सेकंड में क्या मिलती है? सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। कैसे? एक की याद से। जैसे बाबा ने कहा ना, क्राइस्ट लोग क्या क्या करते हैं, वो भी अपनी रैली जब निकालते हैं तो एक क्राइस्ट की याद में रहते हैं। तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे। कलयुग में सब जीवन बंध में। कितने बंधन है? एक बंधन नहीं है। सतयुग में कोई बंधन नहीं है। और यहाँ अनेक प्रकार के बंधन, इसलिए इसको जीवन बंध कहा जाता है। यह किसी को भी पता नहीं। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते। बच्चे फिर बाप का शो करते। सब तरफ चक्कर लगाते। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कह रहा है ये तुम्हारा काम, सबको पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पाप कट जाएंगे और कोई उपाय ही नहीं। बिना पाप की याद के पाप काटना कोई उपाय नहीं। बेहद का पाप बेहद का वर्षा देने आया। पाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। ये है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते। मनुष्य मत से गिरे हो। कितनों की मत ली? अनेकों की मत ली है। और अनेकों की मत लेने से देखो आज मनुष्यों की क्या हालत हो। इसीलिए मनुष्य की मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा पा रहे। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते और परिचय देते। बैठ तो तुम्हारे पास है। क्या कह रहा है बाबा? बैच तो तुम्हारे पास है। फ्री देने में खर्चा नहीं है तो फ्री देने में कोई हर्जा नहीं।
परंतु पात्र देखकर, ऐसे नहीं सभी को बैच दे देना है, पात्र को देखकर बाप बच्चों को उलाहना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। देखो, शरीर के पिता को तो कोई नहीं भूलता। कोई कहेगा पिताजी मैं आपको भूल गया? हम्म? और बाप भी नहीं कहता कि बच्चे तुम मुझे याद करो। लौकिक बाप थोड़ी कहेगा, क्योंकि न बाप कहेगा और न बच्चे भूले। और यहाँ तो बाबा को बार बार कहना, बच्चे मुझे याद करो। और जितना बाबा कहता उतना बच्चे भूल जाते। तो प्राप्ति इतनी है लेकिन फिर भी भूल जाते। लौकिक बाप को याद कर और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते। लज्जा नहीं आती? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं? चेक देख, मेरी बुद्धि यहाँ वहां जाती तो नहीं? बाप को कितना समय याद किया, बाप कहते हैं और संग तोड़, एक संग जोड़ो। भूल नहीं करनी, यह भी समझाया। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देर नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। मंजिल है ना? ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। कौन सा ज्ञान मिलता है? कौन सा ज्ञान मिलता है? भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह दिखाई नहीं देगी। ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते ब्रदरहुड। ये तो ठीक है, ब्रदरहुड कह रहे हो, ये तो ठीक है। परमपिता परमात्मा की हम संतान, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते तो ऐसे ऐसे समझाते, उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विस एबल बच्चियां बहुत चाहिए। सेंटर्स खोलते जाते, बच्चों को शौक, समझते बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स भी नंबर वार, बाबा कहते हैं। जहां लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कट्ठा हो, जहां बहुत भीड़ होती वहां सर्विस करनी चाहिए। समझाओ, अब क्या समझाएं? ऐसे ऐसे स्थानों पे, ऐसे मंदिरों में जाके, जमुना घाट में जाकर के समझाओ। क्या समझाओ? काम महान शत्रु है।
भगवान कहते काम महान शत्रु, तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो, यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। ये 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते, मधुबन में जाते हैं, भट्टी में रहते हो 7 रोज। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम उच्च से उच्च जाने के लिए पढ़ रहे, कितना फ्राग दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते, ईश्वर अर्थ जो देती, दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने बाबा को दिया, यह तो कभी ख्याल में नहीं आना चाहिए कि मैंने बाबा को दिया। बहुतों के अंदर चलता है, चलता है हमने इतना दिया, हमारी खातिर क्यों नहीं। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते। बाबा तो दाता है ना, राजाए रॉयल होते हैं। पहले पहले तुम जब मुलाकात होती है तब नजराना देते, वे कभी हाथ में नहीं लेंगे। बाबा कहते हैं वो कभी हाथ में नहीं लेंगे। हमने इतना दिया, हमारी खातिर क्यों नहीं। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते। बाबा तो दाता, राजाएं रॉयल होते। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते, वे कभी हाथ में नहीं लेते। सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे तो शिव बाबा जो दाता है वो कैसे लेंगे। यह बेहद का बाप, इनके आगे तुम नजराना रख, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देते। तो मैंने दिया, मैंने दिया, ये ख्याल कभी भी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम तो देते, वहां तुम पदमपति बनेंगे। दे नहीं रहे हो, लेकिन दे क्या रहे हो और ले क्या रहे हो। बाबा तो हम बच्चों को पदमपति बना रहे हैं। तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनते। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी है तो कई मनहूस कंजूस भी। समझते ही नहीं कि पद्मा पदम पति हम बनते हैं। हम बहुत सुखी बनते जब परमात्मा बाप
गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल दे देते हैं। भक्ति मार्ग में भी देता है, इनडायरेक्ट देता है ना बाबा हम बच्चों। जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए देते, और गैर हाजिर है तो एक जन्म के लिए देते। ये गाया हुआ शिव बाबा का भंडारा भरपूर। देखो, ढेर बच्चे, किसको भी अब मालूम नहीं कि कौन क्या देते, बाप जाने। और बाप की गोत्री, गोत्री माना ब्रह्मा। बाप जाने, बाप की गोत्री अर्थात ब्रह्मा जाने, जिसमें बाप रहते, बिल्कुल साधारण। इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वह नशा गुम हो जाता। ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती, माया बेमुख कर देती। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आगे बनेंगे। वो दिन आया आज। भगवान आकर एडॉप्ट करते तो कितना खुश नसीब हो। कहेंगे ना अपने को खुश नसीब, वो दिन आ गया। कितना खुशी में रहना चाहिए, परंतु माया खुशी गवा देती। रहना चाहिए लेकिन माया खुशी गवा देती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद किया और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है। वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का, अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरन कर खुश रहना है। दूसरा, हम आत्मा भाई भाई है, यह दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है,
देह को नहीं देखना है, भगवान से सौदा करने के बाद, भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान। इस अलौकिक जीवन में, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव, श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसे श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसीलिए अर्जी करने वाले ने सदा राजी रहने वाले होंगे। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। स्लोगन। कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो, विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो, प्लान स्थिति बनाते चलो। अव्यक्त इशारे का दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। संस्कार मिलन की रास करो। बाप दादा से तो मिलन मनाते, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कार मिलन का। बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कार मिलन का। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो। कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं निकले, इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो। कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो। अच्छा, ओम शांति।